एक तरफ निंदा प्रस्ताव आने वाला और एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को लेकर लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कि जगदीप धनखड़ ऑलवेज सपोर्टिंग टू बीजेपी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। आपको बता दें लगातार जगदीप धनखड़ को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिखा करके ये बताने की कोशिश है कि सदन में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और ये पूरा मामला जया बच्चन के साथ जो आज हुआ वो आप सबने देखा है। और एक तरफ आपको बता दें सदन के नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर जेपी नड्डा, उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसा अमानवीय व्यवहार के कारण हम भी निंदा प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ कल भावुक हुए। आज उन्होंने जया बच्चन को कहा कि आप अभिनेत्री होंगी लेकिन सदन की गरिमा को आपको मेंटेन करना है। लेकिन जया बच्चन को दर्शकों आप सबने देखा होगा लगातार एरोगेंस को लेकर वो चर्चाओं में रहती हैं, अपने घमंड को लेकर चर्चाओं में रहती है। और यही वजह है कि वहां कुछ ऐसा माहौल नहीं है कि जगदीप धनखड़ केवल केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जया बच्चन के बिहेवियर पर जगदीप धनखड़ का ये जवाब था। पत्रकार जी मौजूद है, बताइए कि आज ऐसा माहौल देखने को मिला क्या? शिवराज सिंह चौहान तो खुद कह रहे हैं कि मेरे इतने कार्यकाल में 6 बार का लोकसभा सांसद हूं मैं और 6 बार मैं विधानसभा के लिए आया हूं। ऐसा अमानवीय अराजकता वाला व्यवहार हमने इस जीवन काल में नहीं देखा है। क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा है कि जगदीप धनखड़ केवल केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कहेंगे, आपने कितना अब तक गौर किया है? देखिए, अब आपको बता दें जगदीप धनखड़ जो हैं विभिन्न पार्टियों में रहे, समाजवादी विचारधारा से आए, चरण सिंह के पक्के चेले रहे। हाँ। तो जगदीप धनखड़ पे किसी भी पार्टी और पॉलिटिक्स का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी बात आपको बताना है कि हुआ ये है कि जब आज ये बोली उसके बाद इनके खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ गया। हाँ। जब निंदा प्रस्ताव आया तो ये लोग भाग खड़े हुए, वरना आज ये मैं आपको बताने निंदा प्रस्ताव में इन लोगों को बहुत डांट पिटती, हो सकता है इनकी सदस्यता क्लिप जाता है। आप ये नोट कर लीजिए, अगर इसी तरह की हरकत रही तो निश्चित तौर पर इनकी सदस्यता जाएगी जया बच्चन जी की। दूसरी आपको बता दें कि इन्होंने क्या किया, जब निंदा प्रस्ताव के लिए सब भागे और भाग करके लोग चले गए बाहर, उस समय इनको जो था पीछे से जो सपोर्ट कर दिया वो सोनिया जी ने कर दिया। सोनिया जी ने अपना एक तीर से 2 निशाने, उनको कोई ऐसा चाहिए था जो इतना बड़ा वो हो कि अभी अभी लोकसभा शुरू हुई, राज्यसभा कोई आदमी शुरू, ये मिल गई उनको। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पीछे खड़ी रही। दूसरा, इन्होंने आज खुद कहा कि मैं अपसेट हूँ, ये उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ये भी दावा कर रहे हैं कि 90 सांसदों के साइन हो गए, बिल्कुल नहीं हुए हैं। आज कई पार्टी के सांसदों ने कह दिया कि भाई सब ठीक है, लाख और लाभ। फिर ये क्या बात कह रहे हैं, महाभियोग। मैं आपको क्लियर कर दूं, महाभियोग जो आता है राष्ट्रपति के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसके खिलाफ आता है। महाभियोग की हिम्मत और महाभियोग की कुव्वत अभी किसी पार्टी में नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। दूसरी आपको बताना है कि इतना कम बहुमत, इतना कम वो कैसे ले आएंगे। इनको सीमित ज्ञान है, कहना नहीं चाहिए। ये कह रही हैं कि बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस वगैरह में पकड़ती हूँ। ये रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है मैडम, समझिए। रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है। आपने अमिताभ सूर्य से निकलने वाली कितनी रेखाएं मिटा दी, क्या कल नहीं आप? नितिन मुकेश कितने अच्छे दानी थे, कितना एहसान है उनका लोगों पे। हम आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, कितना एहसान। नितिन मुकेश का नाम मिटा दिया गया। अमिताभ बच्चन कितना बड़ा नाम था, आज वो खामोश रहते हैं और ये हर वक्त बोलती रहती है। अभी तक नहीं बोली, अभी तक नहीं बोली। और आपको बतलाना है, अमर सिंह की इन्होंने रेखा मिटा दी। मुकेश अग्रवाल जो गाजियाबाद में रहते थे, नहीं कहना चाहिए, सुनील दत्त ने बात कही थी, सुनील दत्त ने कही थी। इतनी अच्छी अभिनेत्री जो वास्तव में बॉडी लैंग्वेज समझती थी, हर एक की भावभंगिमा समझती थी। कौन? रेखा। आज भी नाम है, आज भी नाम है। उनकी भी आप समझ ले, उनका भी नाम। ये किसको किसको हटाएंगी, हर एक पे अभियोग लगा दिया।
हर एक पे अभियोग लगा दिया। अमर सिंह पे अभियोग, जयप्रदा पे, आजम खां को इन्होंने बैक किया, माफी मांगने को भी कह रही हैं। और सुनिए क्या कह रही है, माफ़ी मांगे, चलिए माफ़ी का, चलिए कोई बात नहीं, आप माफ़ी ले कह रहे हैं, आप लेडीज हैं, आपका सम्मान। मगर आप कह रहे हैं महाभियोग, महाभियोग की उनको नॉलेज नहीं। महाभियोग राज्यसभा में हो, बहुमत से हो, इसके अलावा लोकसभा में जाए, 14 दिन का उसमें टाइम हो, लोकसभा में ही पास हो, उसके बाद महाभियोग। ना इनका बहुमत राज्यसभा में है, ना ही लोकसभा में। दूसरी आपको बता दें, आर्टिकल 67 पे है महाभियोग का प्रस्ताव। उसमें भी क्या है कि उसमें एक निर्णय की प्रक्रिया है, ये हटाने के लिए, हाँ, पद और उनके कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस चीज अलग है, ये कॉन्फिडेंस कहती तो का नहीं, महाभियोग कह नहीं। महाभियोग के बाद क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए। शायद जया बच्चन जो हैं, ये निश्चित तौर पे ये सत्ता पक्ष की एजेंट है। मैं आपको उसको मोदी की बुराई नहीं करना चाहती। जब अविश्वास प्रस्ताव हुआ था तो कह रहे थे मोदी जी बहुत बढ़िया, मोदी जी खिलाफ नहीं हुआ, और टिकट सपा से चाहिए राज्यसभा की। दूसरी आपको बता रहे हैं कि ये इसलिए कर नहीं, आप धनखड़ को हटा नहीं सकती हैं। धनखड़ एक जाट है, जाट टूट जाना पसंद करता है मगर झुकना पसंद नहीं करता गलत बात पे। ये हम आपको, अगर इन्होंने धनखड़ को हटवा लिया, हम आपको बताना ये पोजीशन हो जाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी टोटल जाट। और हरियाणा का चुनाव ये बीजेपी को ऐसे तस्री में धड़ के देना चाहती, क्योंकि बाद में हमको केंद्र सरकार से कोई मिल जाए। मुलायम सिंह के समय इन्होंने बहुत कोशिश की सबसे बड़े अवार्ड के लिए, नहीं मिला। हालांकि इनको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उस लेवल की कलाकार भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, नायिका नहीं, खलनायिका नहीं है, नायिका नहीं, कभी स्टार नायिका नहीं रही है, कभी नहीं। दूसरी सबसे ज़्यादा रीटेक हुआ था, संजीव कुमार ने कहा था कि सबसे ज़्यादा रीटेक लिया इन्होंने, शोले फिल्म में, अभिमान में सबसे ज़्यादा रीटेक लिया इन्होंने। अभिमान की स्क्रिप्ट भी चेंज कराई थी। अच्छा, टोन को लेकर क्या कहेंगे? जगदीप धनखड़ के टोन इन्हें खराब लग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पूरी जनता को जया बच्चन का टोन खराब लगता है। इनको टोन का कभी अनुभव नहीं रहा। एक अंगल ने इनके लिए कहा था, हाँ, और इनको सिफारिश एक, हाँ जी, हंगल, एक हंगल ने कहा था। मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया, अमिताभ के परिवार को, चूंकि नेहरू फैमिली बहुत मानती थी, इन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी जी को पकड़ा, इंदिरा जी को पकड़ा। इंदिरा जी वगैरह बहुत मानती थी, बहुत इनका सम्मान देती थी। फिर इसके बाद क्या किया मुलायम सिंह का, फिर क्या किया मुलायम सिंह के उससे इन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। आज दिन तक कोई पब्लिक उसका काम नहीं, इनसे ज़्यादा अच्छी इज्जत हेमा मालिनी की है। दूसरी आपको बताना है, अनुच्छेद 67B में सभी तत्कालीन समझतों को बहुमत द्वारा पाई, इनके पास बहुमत नहीं है। दूसरी आपको बताना है, आर्टिकल 61 के तहत, 124(4) के तहत, 217 के तहत, 213 के तहत संविधान में उल्लंघन और दुर्व्यवहार अक्षमता तब हो सकता, महाभियोग हो ही नहीं सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव की भी नहीं बात करें, महाभियोग की आपको बताना है, कुल मिला करके ये इनके लिए लॉस होगा। दूसरी आपको, इन्होंने अभी मनोहर लाल खट्टर से क्या कहा, जब मनोहर लाल खट्टर अभी बोले इनकी पत्नी के नाम डाल दीजिए, इनके साथ लगा दीजिए, इनकी पत्नी का नाम लगा दीजिए। अगर आप इतनी बड़ी काबिल हैं तो आप कहीं एक पत्थर बनवा देते, एक मूर्ति माननीय मुलायम सिंह जी की और उनकी जो पत्नी थी जो वहाँ रहती थी उनके कर देते, या साधना गुप्ता के साथ कर देते, किसी के साथ। और आप कह रहे हैं कि पति का नाम नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं पति का नाम। अब मैं खुद इतनी काबिल हूँ, कतई नहीं। हम आपको बताना है, ये टॉप की टैलेंटेड नहीं, टॉप की नायिका नहीं, ये सिर्फ अपने लिए ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि नितिन मुकेश जैसे लोग, तमाम अच्छे आर्टिस्ट चले गए। और जो वॉइस टोन की इन्होंने बात कही है, ये अपने घर पे वॉइस टोन सीख करें। ऐश्वर्या राय को हैं, उनको सम्मान दें। वर्ड सुंदरी थी, वर्ड सुंदरी, ये वर्ड सुंदरी नहीं हुई कभी, भारत सुंदरी भी नहीं हुई है। एक्टिंग में भी टॉप थी, सबसे टॉप थी। उसको पूरा देश मानता है, देश सम्मान देता। आपको सिर्फ सपा के लोग नहीं मानते, राज्यसभा में आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, और देखिए एक बात कही गई है, एन एक्टर इज द सब्जेक्ट ऑफ अ डायरेक्टर, और इसी वजह से जया बच्चन को कहा गया कि आप एक अभिनेत्री होंगी लेकिन सदन की गरिमा को मेंटेन कीजिए। तो देखिए साफ खरी खोटी है जया बच्चन को। देखने वाली बात होगी कि क्या होता है इनके साथ आगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के वर्सेस निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में पूरा यहां पर पक्षी। अब देखने वाली बात होगी कि कल
क्या होता है माहौल और क्या ये नेता आकर बयान देते हैं। आप बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।